उम्मीद है आप सभी लोग मस्त होंगे। तो आज की जो ये वीडियो है ना, बेसिकली ये थोड़ा सा भक्ति मार्ग के ऊपर होने वाली है और ध्यान मार्ग के ऊपर होने वाली है। ये बेसिकली ना एक क्वेश्चन था जो कल जो है ना कि रात के टाइम व्हाट्सएप पे पूछा था एक दोस्त ने कि जो भक्ति मार्ग का जो रास्ता है वो ज़्यादा मुश्किल है या फिर ध्यान मार्ग का। तो थोड़ा सा ना आज इसी के बारे में बात करने वाले हैं। और देखो, जो मैं बोलने जा रहा हूँ ना, ये नॉर्मली मैंने पर्सनली काफ़ी लोगों से बातचीत की हुई है। तो थोड़ा सा ना उन्हें ऑब्जर्व कर करके आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर करने जा रहा हूँ। उसी के बेस पे शेयर करने जा रहा हूँ कि इन दोनों में से जो है ना कि आसान रास्ता कौन सा है। तो देखो, अगर मैं इसका क्लियर वर्डों में आंसर दूँ ना कि ध्यान मार्ग आसान है या भक्ति मार्ग, तो अगर मैं इसका क्लियर वर्डों में आंसर दूँ तो भक्ति मार्ग ज़्यादा आसान है ध्यान मार्ग के मुकाबले। ठीक है। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग भक्ति मार्ग पे चल रहे होंगे, तो आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि हाँ भाई, एक बार चल करके देख, फिर पता चलेगा कि भक्ति मार्ग का रास्ता कितना आसान है। और भाई तू इस किस बेस पे बोल रहा है ये आसान है, तो थोड़ा सा ना मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो क्या होता है, नॉर्मली कि जो भक्ति मार्ग होता है ना, उसमें क्या करना होता है, बंदे को जो है ना कि अपने आप को पूरी तरीके से भगवान के प्रति समर्पित करना पड़ता है। यानी पूजा पाठ कर रहे तो बस पूरी अच्छी तरीके से पूजा पाठ कर रहे, भगवान का मंत्र जाप वगैरह कर रहे तो पूरी तरीके से मंत्र जाप वगैरह कर रहे, कुछ इस तरीके से। यानी पूरे को अपने आप को सरेंडर करना होता है भगवान के प्रति। और भगवान के प्रति सरेंडर करना ना आसान होता है, ठीक है, उतना ज़्यादा भारी नहीं होता। लेकिन क्या होता है ध्यान मार्ग में, बेसिकली ध्यान मार्ग में जो है ना क्या, पहले तो आपको यही देख लो कि ध्यान करने के लिए भी ना आपको पहले ही ऑलरेडी से थोड़ा सा अपने दिमाग को शांत करना पड़ता है। ये नहीं कि अभी आप ओवर थिंकिंग के जोन में हो तो आप जो है नहीं कि ध्यान करने बैठोगे और ध्यान हो जाएगा ना, ऐसा नहीं हो सब होता। पहले ना ध्यान मार्ग में जिस तरीके से आपको ध्यान मार्ग में आगे चलना है, तो पहले आपको जो है ना कि थोड़ा सा अपने मन को शांत करना पड़ता है, दिमाग को शांत करना पड़ता है, मेडिटेशन के लिए तैयार करना पड़ता है, ध्यान के लिए तैयार करना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा ना लंबा प्रोसेस होता है। जबकि भक्ति मार्ग में ऐसा होता ही नहीं। आप यूँ सपोज करो आप अभी ओवर थिंकिंग के जोन में हो, मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश कर रहा। तो आप अभी ओवर थिंकिंग के जोन में हो, तो आप अभी मंत्र जाप वगैरह करो तो आप थोड़ा सा ईजिली कर पाओगे मंत्र जाप वगैरह, मतलब पूजा पाठ वगैरह। जैसे चलो आप ओवर थिंकिंग के जोन में हो, दिमाग में बहुत सारे विचार घूम रहे, लेकिन आप इसी स्टेज में ना ओवर थिंकिंग के जोन में आप ध्यान नहीं कर सकते बिल्कुल भी। समझ पा रहे हैं आप? तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे आइडिया लग ही रहा होगा कि मुश्किल से मुश्किल भरे हालात में भी ना आप जो भक्ति मार्ग है उस पर आराम से चल सकते हो, ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। लेकिन ध्यान नहीं आप कर पाओगे। ध्यान के लिए ना एक एटमोसफेयर चाहिए होता है। समझ पा रहे हैं आप? ठीक है। आप थोड़ा सा इसी से समझ लो ना कि सपोज करो अभी आपका दिमाग अशांत है, ओवर थिंकिंग के जोन में हो आप, ठीक है, यानी दिमाग में बहुत सारे आलतू फालतू के विचार घूम रहे, और अभी आप जो है ना कि पूजा पाठ वगैरह कर रहे हैं, तो पूजा पाठ वगैरह में आप मन लगा लोगे, उसमें थोड़ा सा मन लगाना आसान होता है फिर भी। लेकिन आप जो है ना कि इसी स्टेज में ध्यान वगैरह नहीं कर पाओगे। तो समझ पा रहे इसी एग्जाम्पल से आप पर कि कौन सा जो है ना कि रास्ता जो आसान होता है। तो मैं तो अगर इसका प्रैक्टिकली मतलब खुद के एक्सपीरियंस के बेस पे बोलूँ ना, तो भाई भक्ति मार्ग ज़्यादा बेटर रहता है ध्यान मार्ग के मुकाबले। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। बाकी कुछ जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ ही है, या फिर व्हाट्सएप नंबर भी आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा होगा। ठीक है। और एक और चीज़ बोलना चाहूँगा मेरे की, जल्दी ना इस चैनल पे कुछ प्रॉब्लम आ रही, जल्दी ना मैं एक दूसरा चैनल बनाने जा रहा हूँ। ठीक है। तो उसके बारे में ना मैं आपको नोटिफाई कर दूंगा, उस पर भी मेडिटेशन वगैरह से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलेगी, क्योंकि इस चैनल पर ना थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है। तो जल्दी आपको नोटिफाई कर दूंगा। बाकी नंबर डाला हुआ है, आप मतलब व्हाट्सएप कर सकते हो कुछ भी अगर आपका क्वेश्चन वगैरह हो। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।